हेलो मित्रों, नमस्कार। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के बीच में एक बार फिर से कहानी को लेकर उपस्थित हुई हूँ। आज मैं जो कहानी आप लोगों को सुनाऊंगी उस कहानी का नाम है भाग्य का खेल। तो चलिए मित्रों, फिर हम अपने कहानी को स्टार्ट करते हैं और आप लोग भी इंजॉय कीजिए कहानी को। एक गांव में पारो नाम की एक गरीब विधवा महिला रहती थी। उसके पास एक पुत्र था। वह इतना गरीब थी कि उसके घर में ढंग के 4 बर्तन भी नहीं थे। लड़का अभी छोटा था। पारो ने बड़े प्यार से उसका नाम नसीब सिंह रखा था। मगर वह इतना बदनसीब था कि उसके पैदा होते ही उसके पिता की मृत्यु हो गई किसी बीमारी के कारण। पारो घरों में चौका बर्तन आदि करके उसका पालन पोषण करती थी। उसे पक्का विश्वास था कि नसीब सिंह बड़ा होकर उसके सारे कष्ट को दूर करेगा और उसका बुढ़ापा चैन से गुजरेगा। इसी आस में वह दिन रात मेहनत करती रहती थी और अपने बेटे को पालती थी। नसीब सिंह था तो छोटा किंतु समझदार बहुत था। संयम और धीरज की उसमें कमी न थी। किसी भी बात को गहराई तक जानने की उसमें प्रबल उत्सुकता रहती थी। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, हम इतने गरीब क्यों हैं? तो माँ ने बताया, ये सब तो ईश्वर की मर्जी है बेटे। दुखी स्वर में पारो ने कहा, सब नसीब की बात है। मगर नसीब सिंह यह उत्तर पाकर संतुष्ट नहीं हुआ। वह बोला, ईश्वर की ऐसी मर्जी क्यों है बेटा? यह तो ईश्वर ही जाने। माँ ने कहा, अगर ईश्वर ही जाने तो ठीक है, मैं ईश्वर से ही पूछूंगा कि हम इतने गरीब क्यों हैं। बताओ माँ, बताओ कि ईश्वर कहाँ मिलेंगे? बेटे ने कहा। पारो तो वैसे ही परेशान रहती थी, अतः उसकी बातों से अकता कर उसने कहा, वह जंगलों में रहते हैं, लेकिन तुम वहाँ नहीं जा सकते हो। लेकिन नसीब सिंह दिल ही दिल में उसी क्षण इरादा बना लिया कि वह ईश्वर को ढूंढेगा और उनसे पूछेगा कि आखिर हम इतने गरीब क्यों हैं। एक दिन वह जंगल की ओर चल दिया। जंगल घना और भयानक था। चलते चलते नसीब सिंह बुरी तरह थक गया था, मगर भगवान की परछाई भी उसे दिखाई नहीं दी थी। अतः थक हार कर वह पत्थर की एक शिला पर बैठ गया और सोचने लगा कि भगवान तो यहाँ कहीं नहीं हैं, आखिर गरीबी दूर कैसे होगी। तभी संयोगवश मृत्यु लोक का भ्रमण करते करते शिव पार्वती उधर ही आ निकले। उन्होंने बच्चे को वहाँ बैठा देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, यह कि यह अबोध बालक इस बीहड़ जंगल में बैठा क्या कर रहा है। भगवान शिव ने बालक से पूछा, तुम कौन हो बालक? इस जंगल में बैठे क्या कर रहे हो? मैं ईश्वर को ढूंढ रहा हूँ, लड़के ने कहा। ईश्वर को? पार्वती चौंकी और पूछा, मगर क्यों? ईश्वर से तुम्हें क्या काम है? पार्वती मैया ने कहा। माँ, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि हम इतने गरीब क्यों हैं? दूसरों की तरह हम भी भाग्य की कृपा क्यों नहीं लिए घूमते हैं, या हम भाग्यवान क्यों नहीं हैं, हम अमीर क्यों नहीं हैं? नसीब सिंह ने निर्भीकता से उत्तर दिया। माँ पार्वती और भगवान शिव उस बच्चे का साहस देखकर बहुत प्रसन्न हुए। माँ पार्वती ने कहा कि भगवान इस पर दया करो, क्योंकि माँ पार्वती तो करुणा की सागर हैं। उन्हें उस बच्चे पर बड़ी दया आई और भगवान शिव से मुखातिब होकर बोली, प्रभु, इस बालक का कुछ कीजिए। हम कुछ नहीं कर सकते पार्वती, क्योंकि इसके भाग्य में यही सब लिखा है। भगवान शिव ने कहा, भाग्य देवता के लेख के अनुसार इसे ऐसा ही जीवन भोगना है। एक बार फिर भगवान शिव ने कहा, नहीं नहीं स्वामी, आपको कुछ करना ही होगा। माँ पार्वती हट करने लगी। जिद ना करो पार्वती, यदि हम उसे कुछ दे भी देंगे तो वह उसके पास भी न रुकेगा। इसे वैसा ही जीवन जीने दो जैसा भाग्य देवता चाहते हैं। नहीं प्रभु,
इसकी गरीबी दूर करने के लिए आपको इस पर कृपा करनी होगी। जब माँ पार्वती जिद करने लगी तो भगवान भोले शंकर ने बच्चे को एक हार दे दिया। हार पाकर नसीब सिंह बहुत प्रसन्न हुआ और खुशी खुशी अपने घर को चल दिया। माँ पार्वती संतुष्ट थीं कि उन्होंने एक अबोध बालक की मदद की और अब उसके दिन सुख से कटेंगे। लेकिन त्रिकालदर्शी भगवान भोलेनाथ जानते थे कि यह हार उसके पास रहेगा नहीं। चलते चलते नसीब सिंह के पेट में अचानक दर्द उठा और वह शौच के लिए इधर उधर देखने लगा। उसने भगवान शिव का दिया हुआ हार पत्थर की एक शिला पर रख दिया और झाड़ियों के पीछे चला गया। किंतु तभी एक चील कहीं से उड़ती हुई आई और उस हार को उठाकर उड़ गई। अरे मेरा हार! सब कुछ भूल कर लड़का चील के पीछे भागा, मगर कब तक वह उस चील का पीछा करता और कैसे करता, कैसे पकड़ता उसे। एक आध बार पत्थर उठाकर उसने चील को मारने की कोशिश की, किंतु चील अधिक ऊंचाई पर थी। कुछ ही पलों में चील उसकी नज़रों से ओझल हो गई तो वह बड़ा दुखी हुआ और रोते रोते वह अपने घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर उसने माँ को सारी बात बताई, मगर पारो को उसकी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। हाँ, इसकी बात सुनकर वह कुछ उदास अवश्य हो गई, लेकिन नसीब सिंह माँ की उदासीनता देखकर हतोत्साहित नहीं हुआ। उसने मन ही मन में निर्णय लिया कि वह कल फिर वहीं जाएगा और भगवान शिव पार्वती को अपनी विपदा सुनाएगा। उसका विश्वास था कि भगवान शिव उस धूर्त चील को अवश्य ही दंड देंगे। दूसरे दिन वह फिर वहां जा पहुंचा। भगवान शिव ने पार्वती से कहा, देखो, उसके पास कल वाला हार नहीं रहा, उसे एक चील ले उड़ी है और दूसरा हार पाने वह उस चील को दंड दिलवाने की इच्छा के लिए यह लड़का आज फिर आया है। पार्वती देवी ने फिर भगवान से प्रार्थना किया, भगवान, आप चाहे चील को दंड दें या ना दें, किंतु इस लड़के की सहायता करके इसकी निर्धनता अवश्य दूर कर दीजिए नाथ। हम अब कुछ नहीं कर सकते देवी, यदि तुम जिद करती हो तो हम ब्रह्मा से कहते हैं, वही इस बालक की कुछ सहायता करेंगे। यह कहकर भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को बुलाया और सारी बात कहकर आग्रह किया कि आप ही इसकी कुछ मदद करें। तब भगवान ब्रह्मा जी ने लड़के को हीरे की एक अंगूठी दे दी। लड़के ने अंगूठी जेब में रखी और खुशी खुशी अपने घर चल दिया। उसने सोच लिया था कि अब एक पल के लिए भी अंगूठी को अपने से अलग नहीं करेगा और आज रास्ते में वो कहीं नहीं रुकेगा। चलते चलते अचानक उसे प्यास लगी। वह सरोवर के किनारे पहुंचा और जैसे ही वह चुल्लू भरकर पानी पीने के लिए झुका, वैसे ही उसकी जेब से अंगूठी निकलकर पानी में जा गिरी और इससे पहले कि वह उसे उठाता, एक मछली उसे निगल गई। भाग्य का खेल देखिए। भाग्य बहादुर फिर रोते रोते घर आया और माँ को सारी बात बताई। बेटा, जब तक भाग्य में नहीं है तब तक कोई भी चीज़ नहीं रुकेगी, माँ ने उसे दिलासा देते हुए कहा। जब भाग्य देवता खुश होंगे तो मिट्टी भी सोना बन जाएगी, मगर इस प्रकार किसी के देने से हमारी गरीबी दूर नहीं होगी। उसे समझाकर माँ अपने काम में लग गई, मगर भाग्य बहादुर भी हार मानने वाला नहीं था। उसने मन ही मन सोच लिया था कि वह कल फिर वहाँ जाएगा। तीसरे दिन वह फिर वहाँ जा पहुँचा। शिव और पार्वती उसका यह साहस देखकर बहुत प्रसन्न हुए। शिव जी ने इस बार ब्रह्मा जी के पास जाकर बात की कि यह लड़का तो बड़ा साहसी है, इसका कुछ उद्धार किया जाना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने सलाह दिया कि हमें भगवान श्री हरि के पास जाना चाहिए, यही इसका कोई हल बताएंगे।
भगवान श्री हरि अर्थात भगवान विष्णु। अतः वह श्री हरि के पास जा पहुँचे। पूरी बात सुनाकर भगवान विष्णु ने भाग्य बहादुर को कुछ हीरे दिए। हीरे पाकर वह बहुत ही प्रसन्न हुआ और इस बार बिना कहीं रुके उसने सीधे अपने घर जाने का निश्चय किया, क्योंकि 2 बार उसकी चीज़ें खो चुकी थीं। जब वह घर पहुंचा तब माँ घर पर नहीं थी। तब भाग्य बहादुर वो हीरा एक लोटे में रखकर कोने में छिपा दिया और माँ को ढूंढने निकल पड़ा। वह मन ही मन सोचने लगा कि अब माँ को किसी के घर काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है, अब तो वह भी अमीर हो जाएगी। उधर पीछे से चोर उसके घर में घुसे और जो भी सामान हाथ लगा लेकर भाग निकले। उस सामान में वह लोटा भी था जिसमें हीरे रखे हुए थे। जब वह अपनी माँ के पास वापस आया तो देखा हीरे गायब हैं। इतना ही नहीं, घर का दूसरा सामान भी गायब हो गया है। अब तो उसकी माँ को बहुत गुस्सा आया। वह बोली, क्यों मुझे नई नई कहानियाँ सुनाकर पागल बनाता रहता है। सारा दिन खुद आवारा की तरह इधर उधर भटकता रहता है और शाम को पिटाई के डर से कोई नई कहानी सुना देता है। माँ की डांट सुनकर लड़का रोने लगा। वह तो केवल वही जानता था कि जो कुछ भी उसने बताया था वह सत्य था। डांट खाकर लड़के की हिम्मत और बढ़ गई और अगले दिन वह फिर उसी स्थान पर जा पहुंचा। भगवान भोले शंकर सोचने लगे कि इस पर इतनी मुसीबतें पड़ी लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी। इससे बहुत प्रसन्न हुए और भाग्य की देवी के पास जाकर भगवान भोलेनाथ बोले, यह लड़का बहुत हिम्मती, साहसी और धीरज वाला है। ऐसा व्यक्ति अभागा नहीं हो सकता। इसे कुछ दे दो। आज्ञा पाकर भाग्य की देवी ने भाग्य बहादुर को सोने का एक सिक्का दिया। सिक्का लेकर भाग्य बहादुर खुशी खुशी अपने घर को चल दिया। जब उसने घर जाकर वह सिक्का अपनी माँ को दे दिया तो उसकी माँ बहुत खुश हुई। अब क्योंकि उन पर भाग्य की देवी की कृपा हो गई थी, अतः सारे काम अपने आप ही शुभ शुभ होने लगे। दूसरे ही दिन एक मछली वाला उनके गांव में मछली बेचने आया तो लड़के ने उन्हें कुछ सिक्के देकर मछली खरीद ली। उसकी माँ ने मछली का पेट चीरा तो देखा वह अंगूठी निकली जो ब्रह्मदेव ने उसे दी थी और जो उसकी जेब से तालाब में गिर गई थी। माँ ने अंगूठी संभाल कर रख ली और भाग्य बहादुर से बोली, जा बेटा, जंगल से थोड़ी लकड़ियाँ ले आ, आज घर में ईंधन बिल्कुल नहीं है। लड़का कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल दिया। वहाँ जाकर जिस पेड़ पर लकड़ी काटने के लिए चढ़ा वहाँ उसी चील का घोंसला था जो उसका हार उठाकर ले गई थी। लड़के ने देखा कि चील आसपास कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। भाग्य बहादुर ने अपना हार उठा लिया और जो भी थोड़ा बहुत लकड़ियाँ पेड़ के नीचे पड़ी थीं वह उठाकर घर की ओर चल दिया। माँ हार पाकर बहुत खुश हुई। अब तो देखते ही देखते उनके दिन बदल गए। घर में किसी चीज़ का कोई कमी न था। फिर ईश्वर की कुछ ऐसी करनी हुई कि जो चोर उसके घर से हीरे चुरा कर ले गए थे उन्हें सपने में महादेव ने चेतावनी दी कि जो हीरे उस लड़के के घर से चुरा कर लाए थे वह तुरंत वापस कर दो, वरना तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। ऐसा भगवान भोलेनाथ ने उसे स्वप्न दिखाया। चोर उसी दिन हीरे उसके घर पर दे गए और अपनी गलती के लिए माफ़ी भी मांगी। इस प्रकार उस अभागे का भाग्य चमक उठा। अब उसके घर में किसी चीज़ की कमी न थी और उनकी गरीबी सदा के लिए समाप्त हो गई थी। इस प्रकार से इस कहानी का अंत हुआ और इस कहानी का जो मुख्य थीम है वो ये है कि हमें अथक प्रयास करना चाहिए। जब हम प्रयास करते रहेंगे तो हमारा भाग्य स्वयं ही साथ देगा। धन्यवाद।